हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 9th वर्कशीट नंबर 34। क्या है आज का टॉपिक? एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी। यही हमने वर्कशीट नंबर 33 में करा था। कुछ क्वेश्चन वहाँ कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन अब यहाँ समझाए गए हैं। तो आइए देखते हैं एक वीडियो के द्वारा इस वर्कशीट का सॉल्यूशन, ताकि आप नीचे दिए गए प्रश्न अपनी कॉपी में आसानी से कर सकें। देखो बच्चों, आज की वर्कशीट नंबर 34 एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। 33 जो वर्कशीट थी वो भी इसी के ऊपर थी। कुछ क्वेश्चन हमने वहाँ कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन इन्होंने दोबारा से यहाँ पर दे दिए हैं। ये सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ही बता रखा है इन्होंने कि हमने कैसे लिखते थे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बटे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, यानी घटना के पक्ष में परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। यहाँ भी देखो इन्होंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे को, जो हमें करने हैं। नया कुछ नहीं सीखना है। जो बच्चे इस वर्कशीट की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरी वर्कशीट नंबर 33 वीडियो ज़रूर देखें। वो मेरे चैनल पर ही आपको मिल जाएगी, और इस वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, अगर आप ढूंढने में दिक्कत आपको महसूस हो रही होगी तो। आइए देखो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। अब क्या है क्वेश्चन? एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने एक अपना रिकॉर्ड रख रखा है, और वो रिकॉर्ड कितने केसेस के लिए, कितने टायर के लिए? 1000 टायर के लिए उसने ये हमारी टेबल बना रखी है। कह रहा है डिस्टेंस, एक ऊपर देखो यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है और यहाँ पर नीचे फ्रीक्वेंसी। इसका मीनिंग क्या मैं बता देता हूँ। लेस देन 4000 ऐसे टायर जो 4000 किलोमीटर चले और उससे पहले ही हमें बदलने पड़ गए, ऐसे टायर कुल हमारे 20 हैं उन 1000 में से। ऐसे टायर जो 4000 से 9000 तक चले, उनको बदलना पड़ गया, ऐसे हैं हमारे 210। और 9001 से जो 14000 किलोमीटर तक चले हैं, ऐसे 325 टायर हैं हमारे पास। और जो 14000 से भी ज़्यादा चले हैं, ऐसे 445 हमारे पास टायर हैं। ये हमें एक टेबल बनाकर दे रखी है। कहता है अगर आप कंपनी से एक टायर खरीदते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो हमने एक टायर खरीदा, टोटल 1000 केस दे रखे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हो गए? 1000। इन्होंने ट्रायल्स लिख रखा है। हम अपने जो मैंने आपको 4 लाइन लिखनी सिखाई हैं, हमें उसी से चिपक के रहना है। सबसे पहले क्या होती थी? ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस हम लिखेंगे। कितना आ गया? 1000। फिर उसके बाद हम क्या करते थे? इवेंट को डिफाइन करते थे। लेट, अब क्योंकि यहाँ पे 3 क्वेश्चन है तो 3 इवेंट बनेंगे, तो लेट इवेंट E1। ठीक है, E1 वाला इवेंट क्या है? ये रहा, गेटिंग ए टायर रिप्लेस इट हैज़ कवर्ड 4000 किलोमीटर। ठीक है, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर 4000 किलोमीटर, कि हमें 4000 किलोमीटर से पहले ही ये बदलना पड़ गया। तो देखो 4000 किलोमीटर से पहले ही वो बदलना पड़ गया, तो ऐसी घटना कौन सी है? यही है। ऐसे तो हमारे पास कितने टायर हैं? कुल 20 ही तो टायर हैं ऐसे हमारे पास, कि हमें 4000 से पहले ही वो बदलना पड़ गया। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या आ जाएंगे? 20। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी ऐसे टायरों की हमारे पास? 20/1000। ठीक है, तो पहले केस इसकी निकल गई बड़े आसानी से। नाउ लेट इवेंट E2, कहता इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, यानी वो 9000 से ज़्यादा चला। 9000 से ज़्यादा चलना चाहिए, ध्यान से पढ़ना इसको। 9000 से ज़्यादा चला का मतलब है ये भी 9000 से ज़्यादा चला, ये भी 9000 से ज़्यादा चला, ये दोनों के दोनों 9000 से ज़्यादा चले हैं, तो हमें ये दोनों ऐड करने पड़ेंगे। तो फेवरेबल केसेस में 325 प्लस 445, ये आ गया 770। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 770/1000। बस पॉइंट में कन्वर्ट कर दो उसको इजीली। ठीक है, अब इवेंट E3 जो तीसरे पॉइंट में दे रखा है हमको, क्या है कि इसको हमने रिप्लेस कर दिया। कब? 4000 से 14000 के बीच में, यानी 4000 से 14000 के बीच में ये हमारा चला है। ठीक है, तो 4000 से 9000 का ईयर, 4000 से 9000 और 9000 से 14000, तो हमें ये दोनों ही चाहिए, क्योंकि वो तो 14000 से ज़्यादा हो गया, ये 4000 से कम हो गया। हमें 4000 से 9000 के बीच में, तो हमें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यु, ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे बन जाएंगे। तो इनको ऐड करा, 535 आया। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 535/1000। बस सिंपली इस तरह से निकल गई। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारी वर्कशीट नंबर 33 की वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ कैसे हमें सिर्फ 4 लाइन लिखनी है और 4 लाइनों से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पे बोर्ड का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट तुम्हें इसी में बता रहा हूँ। देखो अब एग्जाम्पल 2 पे आते हैं हम। क्या कहता है?
एक रिकॉर्ड मेंटेन करा जाता है मौसम विभाग में पिछले 250 लगातार दिनों का, ठीक है, और कहा जाता है कि उसमें उन 250 दिनों में से 175 बार ये बिल्कुल सही पाया गया। तो गलत कितनी बार पाया गया? 75 बार। 250 में से 175 बार सही, ठीक है, 175 टाइम्स सही रहा, तो 75 टाइम्स गलत रहा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा है, 2 केसेस कह रहा है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द गिवन डे इट वाज करेक्ट, कि जिस दिन, उस दिन की प्रोबेबिलिटी निकालो जब ये हमारी भविष्यवाणी सही साबित हुई। तो वही टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हो गए? 250, क्योंकि 250 का रिकॉर्ड है हमारे पास, ठीक है, ये तो हमारे पास आ गए। अब लेट इवेंट इवन द गिवन डे इट वाज प्रोबेबिलिटी ऑफ इट वाज करेक्ट, ठीक है, हमें करेक्ट की निकालनी है हमें। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए? करेक्ट हमारे पास कितने हैं? 175। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 175 अपॉन 250। इसको सिंप्लीफाई करके हमने 7/10 कर लिया। इतना ही छोड़ दिया करो, पॉइंट में कर भी लो। अगर नीचे 10 वगैरह है, 10, 100, 1000 है तो हम उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं पॉइंट में, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। अब कहता है वाज नॉट करेक्ट, इवेंट 2 E2 मान लो कि जो रिकॉर्ड वाज नॉट करेक्ट, ठीक है, जो उसकी फोरकास्ट थी, फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट कितने थे? 75। तो इस केस में फेवरेबल केसेस कितने बन जाएंगे? घटना के पक्ष में परिणाम कितने बन जाएंगे? 75। तो 75 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। इसको सोल्व करेंगे 3/10। तो बस ये 2 ही हमारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब कहता है ट्राई योर सेल्फ, इनके मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ। देखो ये फ्रीक्वेंसी टेबल हमें दे रखी है, किस चीज़ की है? वेट ऑफ 38 स्टूडेंट्स, ठीक है, 38 स्टूडेंट्स का इसमें वेट हमारा कैलकुलेट करा है हमने और इसके लिए टेबल बनाई है। जिन बच्चों का वेट 31 से 55 है, ऐसे बच्चे हमारे पास 9 हैं। इसी टाइप से 36 से 45 वाले बच्चे हमारे पास 5 हैं। इसी टाइप से हमारी आगे टेबल बना दी गई है, ठीक है। अब कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ ए स्टूडेंट इन क्लास लाइज। अब यानी एक बच्चा इनमें से चूज करा गया, इसका मीनिंग क्या है? अब एक बच्चा अगर हम इनमें से चूज करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने बनेंगे? 38, क्योंकि 38 में से एक चूज करा हमने। तो पहले क्वेश्चन के लिए इवेंट क्या कहता है कि वो बच्चा इस रेंज में आना चाहिए, गेटिंग ए वेट ऑफ स्टूडेंट इन इंटरवल दिस। तो ऐसे वाले इंटरवल में कितने बच्चे हैं हमारे पास? कुल 3। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या हो गए? 3। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/38। बस इतना ही छोड़ देना, ओके। अब इसी का सेकंड पार्ट कहता है वेट ऑफ द स्टूडेंट मोर देन 50 होना चाहिए। तो भैया मोर देन 50 देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने बन गए? इन तीनों को ऐड कर लो इस, ठीक है। तो कितना आएगा? 2 और 1 3, 3 और 4 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7/38, ठीक है, सिंपल बिल्कुल। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें स्टूडेंट्स की ओपिनियन लेनी है, किसमें? फुटबॉल गेम के बारे में, कि वो फुटबॉल गेम को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। कितने बच्चों पे सर्वे करा? 200 पर। उसके बाद हमने टेबल बना ली। जो पसंद करते हैं ऐसे हमारे पास 135 बच्चे हैं और जो पसंद नहीं करते हैं हमारे पास 65 बच्चे हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। एक हमने स्टूडेंट चूज कर लिया रैंडमली, कितने में से? 200 में से। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हो गए? 200, जो सबसे पहली लाइन होती है। फिर इवेंट को डिफाइन करो। फर्स्ट केस में लेट इवेंट इवन स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 135, क्योंकि जो लाइक करते हैं वो 135 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भैया? 135/200। इसको सोल्व कर लो जितना सोल्व कर सकते हो। ऐसे ही दूसरी कहती है डज नॉट लाइक। डज नॉट लाइक वाले कितने हैं? 65। तो 65/200। इसको सोल्व कर लो, जो भी आएगा तुम्हारा आंसर होगा। अब आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं, बस इन दोनों क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में करना है और अपने टीचर को इसकी फ़ोटो भेजकर
फ़ोटो खींचकर अपने टीचर को भेजनी है ताकि वो आपके होमवर्क को, वर्कशीट के होमवर्क को चेक कर सकें। धन्यवाद।